जो दस्तावेज प्राप्त हुए उसमें पंचायत चुनाव का जिक्र है कि उसको विफल करने, बाधित करने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे नक्सलियों के द्वारा, वो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। हम लोग उसके अध्ययन करके अपनी रणनीति बनाएंगे। हथियार एक इंसास, 2 SLR, 2 303, एक रिवॉल्वर, एक BGL लॉन्चर के राउंड्स, काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन और कंट्रीमेड वेपन्स बरामद हुए। नक्सलियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सीनियर कार्डर और बाकी सारे मेंबर्स मारे गए हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशनल जो एरिया में बढ़त करनी थी उसके बारे में चर्चाएं हैं। पंचायत चुनावों के लेकर चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि जो उनके मंसूबे थे उस पर काफी गहरा प्रहार हुआ है। कल सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद ही हम बता पाएंगे। जैसा कि मैं बताया, एरिया काफी दुर्गम है। पूरे एरिया में माइंस और IEDs लगे हुए हैं, तो हम काफी संभल कर हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। इसीलिए सर्चिंग में देरी हुई है और इसलिए आज भी बॉडी आने में देरी। घेराबंदी मजबूत थी, ऑपरेशन काफी अच्छे से चलाया गया, काफी क्लोज मॉनिटरिंग की गई पुलिस मुख्यालय स्तर पर, रेंज स्तर पर, जिला स्तर पर और उपलब्ध जो अधिकारी हैं यहाँ पे अभी सबके स्तर पर, और उसका नतीजा निकला कि इतना अच्छा ऑपरेशन हो पाया। सर, एक बड़ा CC मेंबर भी मारा गया करोड़ का। इनपुट्स हैं कि मरे हुए नक्सलियों में से कोई बड़ा कार्डर भी है। हालांकि उसके आइडेंटिटी के बारे में, उसके रैंक के बारे में अभी वेरिफिकेशन जारी है। सर, ये जो नक्सली अभी मारे गए हैं, कुछ इसमें ऐसे नक्सली रहे हैं जो पिछले दिनों घटना में शामिल रहे हैं, कुछ ऐसे? अब जाहिर सी बात है, नक्सलियों ने काफी घटनाएं की हैं और उसके लिए FIR का अध्ययन करना पड़ेगा, बट इसमें काफी खूंखार लोग हैं जिन्होंने काफी घटनाएं की होंगी। ये संख्या सर अभी सर्चिंग क्योंकि जारी है, फायरिंग भी जारी है, तो संख्या कल बढ़ने की उम्मीद है। कल सर्चिंग हम लोग जारी रखेंगे। आपने पंचायत चुनाव को लेकर भी बताया सर? जो दस्तावेज प्राप्त हुए उसमें पंचायत चुनाव का जिक्र है कि उसको विफल करने, बाधित करने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे नक्सलियों के द्वारा, वो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। हम लोग उसके अध्ययन करके अपनी रणनीति बनाएंगे। हथियार सर कौन से? हथियार एक इंसास, 2 SLR, 2 303, एक रिवॉल्वर, एक BGL लॉन्चर के राउंड्स, काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन और कंट्रीमेड वेपन्स बरामद हुए हैं। सर, क्योंकि इस क्षेत्र में नक्सली पहले कम थे लेकिन अभी बड़ी संख्या में आप लोग मारे, तो क्या देखते हैं इस क्षेत्र से खत्म हो गया है या आगे और अभी है? किस तरह से आप लोग ऑपरेशन? जाहिर सी बात है, नक्सली उपस्थित थे तभी मारे गए। बहुत बड़ी सफलता है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग इस जिले को, इस क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कर पाए। तो गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट जो जनरल एरिया है, भालू डिग्गी पहाड़ी के मध्य में परसों रात से 19 तारीख की रात से इनकाउंटर चल रहा है। E30 जो गरियाबंद की फोर्स है, CRPF, कोबरा, उड़ीसा पुलिस की SOG और STF की टीमें वहां पे सूचना पे भेजी गई थी। परसों रात से फायरिंग अभी भी जारी है। अभी तक जो सर्चिंग हो पाई कल और आज मिलाकर कुल 14 शव बरामद हुए हैं, कुल 15 हथियार बरामद हुए हैं। हथियारों में आप देख सकते हैं कि इंसास, SLR, 303, रिवॉल्वर जो कि पुलिस स्टॉक्स होते हैं उस तरह के वेपन्स हैं, और कुछ कंट्री मेड वेपन्स हैं। भारी मात्रा में कारतूस, BGL लॉन्चर जो होता है और उसके भी राउंड्स, काफी सारे लिटरेचर और दैनिक उपयोग की जो सामग्री होती है वो बरामद हुई है, जो डिस्प्ले पे आपके राइट में रखा हुआ है। ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस था अपने पास। फोर्सेस ने काफी बहादुरी के साथ काम किया। टेरेन की चुनौतियां थी, काफी घना वेजिटेशन है वहां पे, साथ ही साथ 2 दिनों तक नक्सलों को घेरे में बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती थी, जिसको हमारे बहादुर जवानों ने गंभीरता और बाखूबी से अंजाम दिया है। सर्चिंग अभी भी जारी है। आज रात में भी फोर्सेस वहां तैनात हैं और विशेष जो अपडेट होगा उसको कल दिया जाएगा। सर, एक बड़ा नक्सली जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली है वो भी मारा गया है। जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कोई बड़ा कार्डर मारा गया है। हालांकि अभी इस स्टेज पे हम उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पॉजिटिवली कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाकी कुछ नक्सलियों के शव की भी शिनाख्त की हुई है, जिससे इतना पता चला है कि ये उड़ीसा स्टेट कमेटी के अधिकांशतः लोग थे। इंदागांव एरिया कमेटी और SD के एरिया कमेटी के कार्डर्स हैं जो मरे नक्सलियों में शामिल हैं। बाकी आइडेंटिफिकेशन जैसे ही हो जाता है हम आपको अवगत कराएंगे। आंकड़ा और भी बढ़ेगा क्या? बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अभी भी बताया कि फायरिंग अभी भी जारी है। हमारे आने से पहले इसीलिए हमारे आने में विलंब हुआ। हमारे STF के साथ और कोबरा के साथ अभी फायरिंग चल रही है वहां पे। सर, हमारे जवान सुरक्षित हैं क्योंकि घायल होने की भी खबर मिली। 2 जवान घायल हुए थे। कल एक कोबरा का जवान घायल हुआ था और आज एक SOG का। दोनों सुरक्षित हैं। दोनों रायपुर में उनका उपचार चल रहा है। उचित स्तर पे सारे उपचार चल रहे हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर पुनः मैदान में हाजिर रहेंगे। सर, इस क्षेत्र में टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी और ये कितना बड़ा क्षति नक्सलियों के लिए? नक्सलियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है।
सीनियर कार्डर और बाकी सारे मेंबर्स मारे गए हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशनल जो एरिया में बढ़त करनी थी उसके बारे में चर्चाएं हैं। पंचायत चुनावों के लेकर चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि जो उनके मंसूबे थे उस पर काफी गहरा प्रहार हुआ है और अभियान जारी है। तो नक्सली जो है बहुत ही दुर्गम क्षेत्र बताया जा रहा है, हो सकते हैं। सॉरी सर, कितने नक्सली होने की सूचना मिली थी और जो संख्या है वो लगातार बढ़ सूचना जो थी 25 से 30 के बीच थी और मुझे लगता है कि ये बोलना भी मुश्किल होगा कितने मारे गए हैं, बाकियों का क्या स्थिति है। कल सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद ही हम बता पाएंगे। जैसा कि मैं बताया, एरिया काफी दुर्गम है। पूरे एरिया में माइंस और आईईडीज लगे हुए हैं, तो हम काफी संभल कर हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। इसीलिए सर्चिंग में देरी हुई है और इसलिए आज भी बॉडी आने में देरी।